कौशल, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ दिल्ली से। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सेल्फ डिफेंस का कैंप लगा हुआ है। यहाँ पर 6 से लेकर 17 साल तक के बच्चे इस कैंप में उपलब्ध हैं और इन बच्चों को जो है सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि ये लोग अगर बच्चे यदि कोई इनके ऊपर किसी तरीके का भी कोई हमला होता है, कुछ होता है, तो ये बच्चे अपने आप की सुरक्षा कर सकें। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं कि यहाँ पे कितने बच्चे हैं। ये लाइन के बीच में खड़े हैं। ये बच्चे 6 से लेकर 17 साल की एज के बच्चे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जो ट्रेनिंग के लिए आए हैं, दिल्ली पुलिस की यहाँ पे कांस्टेबल है जो ट्रेनिंग दे रही हैं। इनका कहना है कि अभी यहाँ पर डीसीपी साहब आएंगे जो इन बच्चों को सर्टिफिकेट प्रदान करेंगे। ये प्रोग्राम पिछले 10 दिन से चल रहा है और इस प्रोग्राम का उद्देश्य जो है बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट करना है। अब यहाँ पे जो उपस्थित लोग हैं, हम इन्हीं से जानते हैं कि इस प्रोग्राम का इन बच्चों को क्या लाभ मिलेगा। तो आपने सेल्फ डिफेंस का कैंप लगाया है, इसका क्या उद्देश्य है? सर, ये हम पिछले 5 साल से लगाते आ रहे हैं इसी पॉकेट में। 2016 में हमने शुरू किया था और ये हमारा निरंतर हर साल चलता जा रहा है और इसमें बच्चों ने बहुत हमें उत्साह दिखाया है। इसका मेन मोटिव ये है हमारा कि बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट बने, क्योंकि आज तक जिस तरह का माहौल चल रहा है उस माहौल को देखते हुए अगर हम बच्चों को इस हिसाब से तैयार करते हैं तो वो मेरे हिसाब से उनके लिए थोड़े टाइम के लिए, ये बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं होता, लेकिन अगर अकेले में हैं तो थोड़े टाइम के लिए वो अपनी सेल्फ डिफेंस अपनी कर सकते हैं। उसके बाद उनको ये भी यहाँ पे कितने साल का बच्चा, कितनी एज से लेकर कितने एज तक? यहाँ पे 7 साल से लेकर के और 17 ईयर्स तक की लड़कियाँ हैं और कुछ बच्चे हैं लड़के जो 14 साल या 15 साल से के अंदर हैं। कितने दिन से इसको मतलब ट्रेन करने के लिए कौन आ रखा है, कौन व्यक्ति है जो इसकी ट्रेनिंग दे रहा है? दिल्ली पुलिस अमन विहार थाने से, दिल्ली पुलिस से 2 महिलाएं आती हैं, एक अनीता जी हैं और एक संतोष जी हैं। ये 2 आती हैं और इन्होंने आकर के बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से ट्रेन किया है। अच्छा, हाँ। इन बच्चों को कोई सर्टिफिकेट वगैरह भी इशू होगा यहाँ? इनको दिल्ली पुलिस की तरफ से सर्टिफिकेट मिल रहा है और RWA और एक हमारी संस्था है कपीश ज्योति, वो बच्चों को गिफ्ट दे रही है अपनी तरफ से। और जिन लड़कियों ने या जिन भी बच्चों ने और एक्स्ट्रा अच्छा काम किया है उनको भी हम एक्स्ट्रा थोड़ा सा गिफ्ट दे रहे हैं। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम दक्ष गर्ग है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं 4th D में पढ़ता हूँ। अब आप अपनी रक्षा कर सकोगे अगर आपको ये हाँ। कुछ करेंगे तो कर लोगे? हाँ। टेम्पल अटैक, अपर पंच, लोअर पंच, मिडल पंच, अपर किक, मिडल किक। आपने आपको कैसा लग रहा है इस कैंप को अटेंड करके? लगता है कि आपको इसका कोई फ़ायदा होगा लाइफ में आने वाले समय में? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि मुझे इसका बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि ये सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम हम सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमने इस प्रोग्राम में अपनी सुरक्षा करना सीखा, जैसे कि हमने बहुत सारे पंच सीखे, अपर पंच, मिडिल पंच, लोअर पंच। हम अपर पंच तब करते हैं जब कोई हमें चेहरे पे मारता है, अपने मारने के लिए और अपनी सुरक्षा करने के लिए हमने ब्लॉक्स भी सीखे और इससे हमें बहुत फ़ायदा होएगा। बेटा आपने क्या सीखा? सर, हमें यहाँ पे मतलब बहुत सारी चीज़ें सिखाई कि टेम्पर अटैक से हम कैसे सामने, और ब्लॉक्स भी सिखाए कि हम कैसे अपने आप का बचाव कर सकते हैं। तो इससे हम मतलब अगर सामने कोई हमको परेशान करता है तो हम उससे सीख सकते हैं। इससे पता चलेगा हमें कि हम कैसे अपना बचाव भी कर सकते हैं और अगर हमें कोई परेशान कर रहा है तो हम उससे बच कैसे सकते हैं। बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम यशकीरत है। यशकीरत, क्या सीखा आपने यहाँ पे आके? आपको लगता है कि ये जो प्रोग्राम है ये कभी लाइफ में आपको फ़ायदा देगा? हाँ, मेरे को ज़रूर, बिकॉज हम यहाँ पे सेल्फ डिफेंस सीख रहे हैं जिससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। अगर कोई हम पे अटैक करता है तो हम डिफेंस कर सकते हैं उसके लिए। एंड हमने बहुत कुछ सीखा है, पंचेस सीखे हैं, अटैक सीखे हैं, ब्लॉक सीखे हैं। एंड मुझे पक्का पता है कि आगे ना आगे कभी तो यूज़ आएगा ही आएगा। बेटा आपको कौन ट्रेनिंग दे रहा है यहाँ पे? यहाँ पे एक मैम आती हैं, वो हमें ट्रेनिंग देती हैं। उन्होंने हमें बहुत सारे पंच सिखाए हैं और लोअर पंच, मिडल पंच और पाम अटैक, फिंगर, मिडल फिंगर टिप अटैक और क्या नाम है, किक वगैरह उन्होंने सारी चीज़ें सिखाई हैं हमें। कैसा लग रहा है बेटा आपको? कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस प्रोग्राम को? इस प्रोग्राम को हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं क्योंकि ये हमें आगे काम आने वाले हैं, ये सारे पंच वगैरह। इन लोगों को एक हमने बहुत ज़रूरी चीज़ सिखाई है जो हमारी मैम ने सिखाई है, जो आई रही दिल्ली पुलिस से। बस में जो छेड़खानी लड़के करते हैं वो उसका नाम है बैड टच। हाँ जी।
और गुड टच जो हमें बच्चों को भी सिखाया जाता है। इन लोगों को बैड टच अगर आपको कोई कर रहा है बस में, तो आपको कैसे अपना उसी टाइम अटैक करके या उनको रोकना है वो बताना है, वो इन लोगों को बहुत अच्छी तरह सिखाया है। और जो ये बड़ी लड़कियां हैं, इन लोगों को उस चीज़ से बहुत फ़ायदा हुआ है। आप जब कहेंगे तो हम आपको करके भी दिखवाएंगे बच्चों से। एक बार आप भी बस में जाते हैं और जब भी हमें कोई ऐसे हाथ पकड़ के ऊपर से छेड़ता है तो हमें इस तरह से अपना सेल्फ डिफेंस करना चाहिए, हाँ। और जब दूसरी टाइप का बैटर जब हमें कोई यहाँ से पकड़ता है बस में तो क्या हमें इस तरह से अपना बचाव करना चाहिए। आपके यहाँ RW में ये प्रोग्राम हो रहा है, आप यहाँ के अध्यक्ष हैं, कैसा लग रहा है आपको और इस प्रोग्राम का आयोजन किसने करवाया है? ये बहुत ही ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस है। जैसे छोटे बच्चों के बीच में आपको अपने आप को पाते हो तो वैसे एनर्जी का लेवल दुगना हो जाता है। और रही बात प्रोग्राम कराने की, तो क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से ये प्रोग्राम हमारी सोसाइटी में नियमित रूप से हो रहा है और इसका श्रेय हमारी मातृशक्ति को जाता है। मिसेज चारू टंडन, नीलम वाधवा और उनके साथ उनकी टीम है जिनके प्रयासों से ये कार्य हो रहा है। और मैं सल्यूट करूँगा, कुडोज फॉर देम, कि इतने सारे बच्चों को, क्योंकि बच्चों को एक साथ एक सूत्र में बांध के रखना बड़ा मुश्किल होता है। और वेरी डिसिप्लिन्ड वे में इन लोगों ने इन बच्चों को एक धागे में पोके रखने वाली बात कर दी। और आज क्योंकि इनका समापन समारोह है और वी एक्सपेक्ट सम अदर गेस्ट, यहाँ पे थोड़ी देर में वो पहुँचने वाले हैं। और इन बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए कोई और कसर हमने नहीं छोड़ी है। बीइंग RW प्रेसिडेंट हमारा ये दायित्व बनता है कि हम हमारी सोसाइटी के हर तबके में रहने वाले, हर जगह से रहने वाले बच्चों को हम उनका हौसला अफजाई करें, जिससे वो यहाँ से सीख के जाएं। और जो ये सेल्फ डिफेंस का कोर्स हो रहा है, ये कोर्स उनके लिए, उनके जीवन के लिए बहुत अहम है। इसको आयोजित कराने में किस किस का सहयोग रहा है आपके साथ? इसमें मेनली हमारे जो महिला जो टीम है, हमारी मिसेज चारू टंडन जो लीड कर रहे हैं, उनके साथ वाधवा जी हैं, मिसेज वाधवा जी। हमारी RW की टीम, पूरी टीम हमारी यहीं पे है आज। और उनके साथ साथ कपिल ज्योति फाउंडेशन है हमारे। हाँ बिल्कुल जी, कपिल ज्योति फाउंडेशन जो है इन पुण्यार्थ कामों में हमेशा आगे रहती है। तो आई सल्यूट देम कि वो इस तरीके के कार्य से आगे आके और अग्रणी रूप से अपना योगदान देते हैं। और सोसाइटी में जो है इस तरह के कार्य होना अपना आप में अनुपम है। तो रियली इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस टुडे। बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है ये पॉकेट 9 की RWA इतनी एक्टिव है। और साथ में यहाँ पे जो महिला शक्ति है वो बहुत एक्टिव लोग हैं यहाँ पे, जिसमें खास करके चारू में नीलम वाधवा जी, इन लोगों ने सब लोग। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये प्रोग्राम कितना इन बच्चों के लिए यूजफुल है? बहुत यूजफुल है, बहुत ज़रूरी है। आज जब से ये कोविड आया, बच्चे घरों के अंदर बंद हैं, बच्चे अंदर में घुटन महसूस कर रहे थे। उन बच्चों को बाहर निकलना और सेल्फ डिफेंस में एक्टिविटी करना, तो बच्चे बहुत उत्साहित हैं इस सब को लेके। हाँ सर, टाइम टू टाइम ऐसे चलते रहते हैं बच्चों की सेफ्टी के लिए, लेडीज़ की पर्सनल सेफ्टी के लिए कि भाई वो लेट नाइट आ रहे हैं या फिर अपने मतलब सेल्फ डिफेंस के लिए सर ये टाइम टू टाइम सर कराए जाते हैं। प्रोग्राम है सेल्फ डिफेंस का ही प्रोग्राम है जी तो सर। पुलिस के जो ट्रेनर है वो आके ट्रेन कर रहे हैं, तो ये आपने उनसे आग्रह किया था कि उन्होंने आपसे आग्रह किया था? सर हम लोगों ने भी उनसे रिक्वेस्ट की थी और सर उनका भी हमारे प्रति पूरा सपोर्ट था। तो सर दोनों का ही एक मतलब दोनों तरफ से ही 100% था। तो सर जब जाके ये फिर एक प्रोग्राम कंडक्ट हुआ। कितने बच्चे आ रहे हैं इस प्रोग्राम में? सर लगभग जो भी मतलब हर एक पॉकेट में से सर 25-30 में लगभग सभी बच्चे इंटरेस्टेड हैं सर। एक तो कोरोना का टाइम है, सभी लोग घर में हैं और सर दूसरा ऐसे इंसिडेंट होते रहते तो सभी पेरेंट्स अवेयर हैं कि बच्चे मैक्सिमम सीखें, इवन लेडीज़ भी सभी इंटरेस्टेड हैं सर। जैसे ओमिक्रॉन फैल रहा है, अभी आप देख रही है कि पूरे देश के बीच में कई राज्य हैं जिसके बीच में ओमिक्रॉन बहुत तेज़ी से फैल रहा है और कई राज्यों ने तो ये निर्णय भी ले लिया है कि नाइट कर्फ्यू स्टार्ट कर दिया और हो सकता है लॉकडाउन भी लगे। तो क्या आप लोग यहाँ पे कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसका पालन कर रहे हैं? हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल सर, उन सब का पालन करते हुए और इवन इसमें मतलब हम लोगों को बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है। बच्चे खुद, छोटे छोटे बच्चे खुद इन चीज़ों के प्रति इतने अवेयर हैं, उनके पेरेंट्स। तो सर सभी का फुल सपोर्ट है, विद फुल प्रोटोकॉल के साथ सर किया जा रहा है। सर ये जो प्रोग्राम हो रहा है सेल्फ डिफेंस का, इसका आयोजन यहाँ पे किया गया है, इनसे बच्चों को क्या लाभ मिलेगा? जो ये प्रोग्राम रखा गया लाभ ही लाभ है। इनसे जो एक्सरसाइज कराई गई, इनसे जो भी कराया गया संस्था के थ्रू या हमारी RW के थ्रू जो भी कराया गया वो बहुत अच्छा है। और बच्चों को जैसे आजकल इतनी बीमारी है उससे भी दूर हटे,
ये बच्चों के स्वास्थ्य पे जो आजकल देख रहे हैं कि बच्चे ज़्यादातर घर में ही हैं, स्कूल जा नहीं रहे, लेकिन जो बच्चों ने यहाँ पे कार्य क्रिया करी है उससे इनको बहुत लाभ है। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में कि जैसे बच्चों का सेल्फ डिफेंस का ये प्रोग्राम रखा गया है, इससे बच्चों को क्या लाभ मिलेगा और फ्यूचर में इस तरीके के कैसे प्रोग्राम? मैं तो इसको सेल्फ डिफेंस के साथ साथ सेल्फ अवेयरनेस भी कहूँगा। हाँ जी। जहाँ बच्चों को आज के वातावरण में किस तरीके का जीवन और बुराई से लड़ने के लिए किस तरह तत्पर रहना चाहिए, इसका एक दृष्टिकोण के रूप में ये सेल्फ डिफेंस का प्रोग्राम किया जाता है। इसमें बच्चों को आज के जीवन को जीने की कला भी सिखाई जाती है, साथ में भविष्य में आप अपना जीवन और अपने साथियों का बचाव और खुद का बचाव कैसे कर रखें, ये एक विशेष रूप में दर्शाया और सिखाया जाता है। जी बोलिए। और साथ में एक सेल्फ कह सकते हैं कि आज बच्चे के अंदर जो अपना जज्बा तैयार होता है, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस जो तैयार होता है, वो भी ऐसी ट्रेनिंग्स के माध्यम से कहीं ना कहीं उन बच्चों में एक जज्बा जो तैयार होता है वो कहीं ना कहीं परिवार के रूप में, समाज के रूप में कहीं ना कहीं उसकी उपस्थिति नज़र आती है। आप ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस की एक अच्छी पहल है? हाँ, बहुत। ये मैं दिल्ली पुलिस को धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो इस पहल के तहत, क्योंकि मैंने हमारे इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं इनके प्रोग्राम होते रहते हैं, तो इनकी इस मुहिम के कारण से कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस लेवल जो समाज में आना चाहिए और दूसरा एक समरसता पुलिस प्लस पब्लिक के बीच में। तो खाली ये नहीं है कि हम एक दृष्टिकोण बना लेते हैं कि दिल्ली पुलिस या एक भय का माहौल नहीं, एक मित्रता का माहौल भी है। तो वो जो मित्रता का माहौल दिखाई देता है, तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस लेवल अपने डिपार्टमेंट यानी अपने जो सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करती है पुलिस के माध्यम से भी, और उस एक अलग से रिगार्ड दिखाई देता है। नमस्कार मैम, ये जो प्रोग्राम आप सेल्फ डिफेंस का करा रहे हैं, जी सर, इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? सर इसका उद्देश्य ये है, पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मैं रोनी डिस्ट्रिक्ट से हूँ और हमारे डीसीपी साहब रोनी डिस्ट्रिक्ट के, वे हमें परमिशन देते हैं कि भाई आप जगह जगह जहाँ क्लस्टर एरिया है, जहाँ बच्चे हैं, जहाँ लेडीज ज़्यादा, वहाँ सेल्फ डिफेंस कराओ ताकि बच्चे अपनी रक्षा स्वयं कर सकें। सशक्त बनाना महिला और बच्चों को, परिवर्तन का मतलब बदलाव लाना, महिला और बच्चों को उठाना, उनका हक बताना। तो सेल्फ डिफेंस से जैसे बच्चियां हैं स्कूल जाती हैं या स्कूल उस ट्यूशन पे जाती हैं, तो ये अपनी रक्षा स्वयं कर सकें। अगर रास्ते में कोई मन चले हैं तो उसका जवाब दे सकें। तो इसका उद्देश्य ये है कि बच्चों को सक्षम बनाना ताकि अपनी रक्षा कर सके। और जो महिलाएं हैं गरीब, उनको भी सक्सेस बनाना। मार्केट जाती है, सब्जी वगैरह लेने जाती है, उनके साथ भी गलत काम होते हैं, तो वो उनको भी सिखाते हैं हम। मैम यहाँ पे कितने बच्चे आ रहे हैं अभी तक? सर हमारे पास तो हम तो हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर क्लस्टर एरिया में, NGO, RW हर जगह कराते हैं सर। हाँ, हमारे 15 प्रोग्राम चल रहे हैं अभी। अभी कहाँ पे आपके प्रोग्राम सर? हमारे अमन विहार 4, बेगमपुर 2, हमारे विजय विहार 3, हमारे बुद्ध विहार 3। तो मैम इसमें ये बच्चे आते हैं कि महिलाएं भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, बॉयज़ भी आते हैं, 10 साल तक के, बस 12 साल के बॉयज़ को भी बताते हैं सर। अच्छा। और उसके बाद हम लेक्चर देते हैं स्कूल कॉलेज में और क्लस्टर एरिया में। बड़े बच्चों को सेक्सुअल हरासमेंट पे बताते हैं और छोटे बच्चों को बैड टच गुड टच बताते हैं। क्यों, जो छोटे बच्चे हैं उनको बैड टच गुड टच का पता नहीं होता। अनजान आदमी उनको बैड टच करता है तो उनको ये नहीं पता ये बैड है ये गुड है। और उसके बाद एक हमारी है ना नाजुक एक्टिविटी, नाजुक का मतलब मासूम, जो छोटे बच्चे, उनको बताना। अनजान आदमी बिस्कुट और चॉकलेट के बहाने बच्चों को बहका ले जाते हैं, रेप करके मार जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल किशोर जी जहाँ पर भी हो। मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो बच्चे हैं आप इनको कोई सर्टिफिकेट वगैरह भी दे रहे हैं? सर्टिफिकेट देंगे, हमारे डीसीपी साहब के साइन होते हैं इन पे। अच्छा। और हम सर्टिफिकेट देते हैं। तो यहाँ डीसीपी साहब आएंगे अभी? हाँ, हमारे डीसीपी साहब आएंगे अभी। अच्छा, तो मैम ये जो ये इनाम वगैरह दिए जा रहे हैं, दिल्ली पुलिस दे रही है कि कोई फाउंडेशन दे रही है? ये सर ऐसा है, ये मुझे पता नहीं। अगर भाई RWA करे हैं या हमारे ऑफिस से करे, इसका मुझे पता नहीं सर। मैम बहुत अच्छा प्रोग्राम चला रही है दिल्ली पुलिस, और जैसे मित्रता की भावना लोगों में पैदा कर रही है और बच्चों को सुरक्षित कर रही है, इसके लिए हम बहुत। और सर महिलाओं को, जो महिलाएं क्लस्टर एरिया में जो पता नहीं जो काम करती हैं फैक्ट्री वगैरह, वहाँ जाके मीटिंग लेके आती हूँ, उनको वहाँ की उनकी सेफ्टी के बारे में बता के आती हूँ। अपने बच्चों को कैसे रखना, कैसे नहीं। बच्चों से कोई गलती हो जाती है उसको चाटा नहीं मार के प्यार से समझाएं। अगर आपने चाटा मार दिया तो आपसे दूर चले जाएंगे और वे रास्ता गलत पकड़ लेंगे।
तो उनका बैग चेक करें, उनको समय दे, थोड़ा समय नहीं दे पाते पेरेंट्स आज के टाइम में, और भी बच्चे गलत रास्ते चले पड़ते हैं। क्योंकि आजकल आज जो बिजी लोग हैं सारे, मतलब कि मैक्सिमम जो परिवार है हम भी है सर, बिजी तो हम भी, पर बच्चों को टाइम देना पड़ता है। आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, मोबाइल पे होते हैं, तो मोबाइल पे अच्छी चीज़ भी आती है, बुरी भी आती है। तो ये तो पेरेंट्स ही बताएंगे सर, पुलिस तो नहीं बताई जाएगी घर घर, तो पेरेंट्स ने समझाना चाहिए, अब बच्चे क्या करें देखना चाहिए सर। तो जैसे भी ओमिक्रॉन फैल रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे लोग? सर हम तो पुलिस अपनी ओर से पूरी कार्रवाई करती है सर, हर जगह जाती है, रात को पेट्रोलिंग भी करती है, हर काम करती है सर पुलिस तो अपनी तरफ। तालियों से स्वागत कीजिए, हमारे बीच में हमारे गणमान्य अतिथि जी आ गए हैं। चाहे कोरोना हो, चाहे कोई भी विपत्ति हो, सबसे पहले अपनी जान पर खेलकर हम लोगों के लिए आते हैं। आप क्या करेंगे? देखिए, मैं इस सोसाइटी में सेक्रेटरी के पद पे कार्यरत हूँ, और हमें फर्स्ट हैंड सपोर्ट हमारे बीट ऑफिसर्स का मिलता है। हमें कई बार ऐसा हुआ कोविड टाइम में कि हमें दवाइयाँ पहुँचानी है, पर हम नहीं निकल पा रहे हैं, हम कहीं और हैं, या लोगों को अवेयर करना है मास्क को लेके। कभी कभी कुछ उदंडी लोग होते हैं जिन्हें समझाना भी बहुत ज़रूरी होता है, उसमें भी हमारा जो बीट स्टाफ था वो हमेशा हमारे साथ था। दवाइयों से लेके कभी ऐसा भी हुआ है कि लोगों को हॉस्पिटल तक ले जाने में भी हमारे बीट स्टाफ ने हमारी मदद की है। तो जो एक्सपेक्टेशन हम पुलिस डिपार्टमेंट से करते हैं, और ग्राउंड रियलिटी ये है कि ग्राउंड पे सबसे पहले बीट ऑफिसर्स होते हैं जिन्हें हम अवेयर करते हैं। तो सब हमारी फ़र्स्ट कॉल पे बीट ऑफिसर्स हमेशा हमारे साथ थे, लालचंद जी, रविकांत जी, विकास जी, और 1 गो में इन्होंने हमें कोऑपरेट किया। आपने क्या कार्य किया कोविड के दौरान में? कोविड के दौरान हमने कई कार्य किए, जैसे घरों से बाहर जो भी लेडीज़, बच्चे जो भी है, उनको समझाया कि आप घर से अंदर रहो, और जितने भी, और तो यही है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस के द्वारा एक प्रोग्राम स्पॉन्सर किया गया सेल्फ डिफेंस का, आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? इस तरीके के प्रोग्राम होने चाहिए? जी बिल्कुल होने चाहिए। बच्चों और महिलाओं और लड़कियों के लिए ये कार्यक्रम दिल्ली पुलिस द्वारा जो होते हैं और जो होते हुए आए आज तक, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे एक तो लड़कियों में, महिलाओं में, जो छोटे बच्चे हैं उनमें एक अवेयरनेस आती है, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि उन्हें, बच्चों को आने वाले दिनों में अपनी अगर परेशानी में किसी में फंस जाते हैं तो वो अपनी मदद किस तरह से कर सकते हैं। इसलिए ये कार्यक्रम होते रहने चाहिए। नहीं, जैसे जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है बच्चे जो है 6 साल से लेकर 17 साल की उम्र के बच्चे हैं, क्या ये इस प्रोग्राम से अपने आप को इतना सक्षम कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। क्या होता है, जब हम किसी चीज़ की नींव डालते हैं तो वो छोटे से डालेंगे तो बड़ा होने पे वो हमें फल ज़रूर देगा, कोई भी चीज़ होती है वो। तो इसी तरह से अगर बच्चों में, हम 6 साल के बच्चों में इन चीज़ सेल्फ डिफेंस के जो गुण बचपन से सिखाते हैं, अगर हम करेंगे तो वो आने वाले जो भविष्य में बड़े होंगे, जब कहीं बाहर जाएंगे तो उनके लिए एक अपने आप में डेवलपमेंट पहले ही मिली होगी उनको, तो इन चीज़ों से, परिस्थितियों से लड़ने के लिए वो पहले अवेयर रहेंगे। इसलिए ये काम होने चाहिए। जैसे ये ना दिल्ली पुलिस की एक बहुत अच्छी पहल है, क्या जैसे और जो सोशल सोसाइटीज़ हैं वो भी कुछ इस तरीके का प्रोग्राम करती है क्या कभी? बिल्कुल, ये जैसे कि अभी भवसागर सोसाइटी जो है, ये पॉकेट 9 की, ये और क्या नाम है इसका, कापसी जो संस्था है, इन्होंने जो ये दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर किया है, तो ये दिल्ली पुलिस का अवेयरनेस प्रोग्राम ये संस्थाओं के साथ मिलकर करा जाता है, पहले से किया जाता है और करना चाहिए, आगे भी हर सोसाइटी को करना चाहिए। हम एक RWA से बच्चों को सेलेक्ट करते हैं, जैसे अभी 10 दिनों का इनका प्रोग्राम हुआ है, और ये इसमें 125 बच्चे के आसपास हैं। ये सारे बच्चे हैं, इनको चूँकि कॉलोनी के यहीं के रहने वाले हैं, तो हम इनको बचपन से ही एक स्किल डेवलपमेंट के रूप में, एक सेल्फ डिफेंस खुद में एक सक्षम हो आगे कुछ भी, तो ये पुलिस और ये एक यहाँ के RWA के सहयोग से चलाया गया प्रोग्राम। स्वागत की सर, ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा? ये हमेशा के लिए कंटिन्यू रहेगा, और हम ये इस तरह की चीज़ें आगे भी फ्यूचर में करेंगे। प्रयास था जिसको हमारी टीम ने आपके सहयोग से पूरा किया। कहते रहो, स्वास्थ्य मन में, स्वास्थ्य शरीर में स्वास्थ्य मन का विकास होता है। एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी सॉर्ट ऑफ था ये, तो थैंक यू आप सबका, और ये आगे भी हमारा ये सहयोग बना रहेगा। थैंक यू ऑल।